आज समास के क्रम में आपको बताएंगे द्विगु समास। द्विगु समास जो कि आपके कोर्स में आने वाला है। द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा उदाहरण सहित आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आइए प्रिय छात्रों, सबसे पहले द्विगु समास की परिभाषा। जिस समस्त जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या वाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे कहलाता है, इसमें देखिए प्रिय छात्रों, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है। सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि जो संख्या बताए, संख्या आ जाए, गिनती आ जाए, संख्यावाचक विशेषण वह द्विगु समास होता है। इसमें समूह या इसमें समूह या इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण में लिखेंगे, जैसे पहला शब्द संख्यावाची आ जाए, जैसे मान लीजिए दोपहर शब्द आ गया, दोपहर। यहाँ पर जो दो है, पहर यानी दो पहर मतलब दो पहरों का समूह है। यहाँ दो संख्या आपकी संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास माना जाता है। अगला देखिए, त्रिलोक। यहाँ पर तीन लोकों का समूह है, तीन लोकों का समाहार कह लीजिए या समूह कह लीजिए। अगला है नवरत्न यानी नौ रत्नों का समूह है। दोपहर, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, नौ रत्नों का समाहार। यानी नवरत्न जो तेल आता है उसमें नवरत्न यानी समाहार होता है, यानी सब बराबर मात्रा में होते हैं। तो नवरत्नों का समाहार यानी चार पाई, हाँ चार पाई लिख लीजिए, चार पाई, चार पैरों वाला, यानी चार पाई का मतलब होता है चार पांवों का समूह, चार पांवों का समूह, चारपाई हो गया। अगला शब्द, कई शब्द हैं आपके, त्रिकोण, त्रिलोक हो गया, त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, तीन कोणों का समूह। आइए प्रिय छात्रों,
द्विगु समास को तो बहुत ही आसान है, ऐसे कहते कहते याद हो जाएगा। पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, और दूसरा पद का कोई नहीं, पहला पहचान लीजिए, दूसरे पद की बात ही ना कीजिए, पहला पद अगर संख्यावाची आ जाए तो आपका द्विगु समास होगा, ये जान लीजिए। संख्या, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, पूर्व पद मतलब पहला पद, और वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, चाहे समूह होता है या समाहार होता है। अब आइए जैसे उदाहरण देख लीजिए, दोपहर, दोपहरों का समूह, त्रिलोक, तीन लोगों का समूह, लोकुम का समूह, नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, चार पाई, चार पाओं का समूह, त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। और भी कई उदाहरण ऐसे हैं। सप्ताह नहीं लिखा गया है, सप्ताह, सप्ताह, सात दिनों, सात दिनों का समूह, सात दिनों का समूह। अब इसमें देखो सात संख्या आ रही है, इसमें तीन आ रहा है, इसमें चार आ रहा है, इसमें नौ आ रहा है, इसमें तीन आ रहा है, इसमें दो आ रहा है, यानी सभी संख्याओं का बोध करा रही ये पहचान है द्विगु का। तो इस प्रकार से आप लोग जान गए होंगे, हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि द्विगु समास अगर आपकी परीक्षा में आएगा तो बड़े अच्छे से पहचान लेंगे और लिख लेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।